Hope all of you are fine. Today we're gonna study about the chapter 14, reproduction. There are basically two types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. Okay, so let's start. Here we have the reproduction. कि reproduction है क्या और किस लिए ज़रूरी होती है. Reproduction is defined as the production of individual the same species, that is the next generation of the species. यानी कि जानदारों का अपने जैसे जानदार पैदा करना reproduction कहलाता है. While it is one of the fundamental characteristic of living thing, ये जानदारों की एक बहुत ख़ास खूबी है. It is not the essential लाइफ प्रोसेस, ये ज़िंदगी का कोई बहुत अहम हिस्सा नहीं है, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ. ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ओके, यहाँ से तो हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई रिप्रोडक्शन की. इस पैराग्राफ में अगर हम देखें तो इन अ प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न ओके बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो बता रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें जानदार सिंगल पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल बने और वो डॉटर सेल एग्जैक्ट डुप्लीकेट आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट सेल का. देयर आर मैनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. आप देखिए ज़रा कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास. मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमारे पास आ जाता है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन का मतलब होता है दो टुकड़ों में डिवाइड करना खुद को. ओके, सबसे पहला तरीकाकार है बाइनरी फिशन. ओके, उसके बाद बाइनरी फिशन अगर देखी जाए तो बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया सबसे पहले क्या करता है, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है और उन्हें ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है. और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ पिंच करती है. जब ये पिंच करती है तो इसकी पिंचिंग से दो अलग एक पेरेंट सेल से दो नए डॉटर सेल बन जाते हैं. इसी तरह अगर हम बात करें अमीबा की तो पेरेंट अमीबा क्या करता है, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फाइनली इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर दो डॉटर अमीबा में कन्वर्ट कर देता है. ओके, ये तो थी अमीबा में बाइनरी फिशन कि किस तरह से पहले इसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड किया और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करके अमीबा ने दो डॉटर अमीबा बना दिए. उसके बाद है जी फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना. बाइनरी फिशन का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होना और फ्रेगमेंटेशन में इसमें जानदार अपने आप को 7 या 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और हर पार्ट्स पूरे का पूरा जानदार बनाने की सलाहियत रखता है. बट कुछ जानदार ऐसे होते हैं अगर फ्रेगमेंटेशन देखी जाए तो प्लेन एरिया में फ्रेगमेंटेशन होती है, बट बर्डिंग में ये होता है कि पेरेंट बॉडी के ऊपर बर्ड निकल आता है और फिर पेरेंट बॉडी अपना न्यूक्लियस डिवाइड करती है और फिर न्यूक्लियस उस बर्ड में चला जाता है. और एक पेरेंट बॉडी पे एक से ज़्यादा बर्ड भी हो सकते हैं. यहाँ पे ईस्ट की बर्डिंग दिखाई हुई है उन्होंने, ईस्ट में बर्डिंग होती है. और ओके, उसके बाद है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज़ समथिंग ये राइजोप्स में होती है. राइजोप्स में क्या होता है जी, राइजोप्स का स्ट्रक्चर ये जो इसकी ये डंडी सी हमें नज़र आ रही है स्टेम, ये क्या कहलाती है, हाइफा कहलाती है. इसके ऊपर ये जो एक सैक सी होती है उस सैक को स्पोरेंजियम बोलते हैं. उस स्पोरेंजियम में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. वो पोर्स जो हैं सेव होते हैं इनटू द स्पोरेंजियम. जब अनफेवरेबल ना साजगार माहौल हो तो ये स्पोरेंजिया प्रोटेक्ट करती है स्पोर्स को, और जब हालात साजगार हो जाएं तो यही वॉल
बर्स्ट हो जाती है और ये सारे स्पोर्स जो हैं हवा में, फ़िज़ा में, इन्वायरमेंट में बिखर जाते हैं और जहाँ जहाँ पे भी ये गिरते हैं तो ये एक नया राइज़ोप्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद है जी पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनो का मतलब, पार्थ का मतलब होता है पाकीज़ा, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओके, पार्थिनोजेनेसिस यहाँ पे अगर बात की जाए तो पार्थिनोजेनेसिस से मुराद के वैसे तो मेल और फीमेल ज़ाइगोट फॉर्मेशन से जानदार बनता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, यानी कि एग फर्टिलाइज होकर नेक्स्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें नया जानदार जो बनता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। मिसाल इसकी हमारे पास है जी हनी बी, जो क्वीन छत्ते की मलका होती है, शहद की मक्खियों के छत्ते की जो मलका होती है, उसमें अंडे देना सिर्फ शहद की मक्खी का काम होता है। बाकी जो वर्कर बीज होती हैं, फ़ीमेल जो होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं, और कुछ ड्रोन बीज होते हैं, मेल बीज। सम टाइम आप अगर छत्ते की छेड़छाड़ करें तो आपको जो मारने आते हैं वो ड्रोन बीज होते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वीन के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने एग को फर्टिलाइज़ करे या अनफर्टिलाइज़ करे। तो कुछ भी उसने जिन्हें न्यू मलका बनाना होता है वो उन्हें फर्टिलाइज्ड कर देती है, मेल और फीमेल ज़ाइगोट फॉर्मेशन से, उनके मिलाप से जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, ज़ाइगोट बनता है। अनफर्टिलाइज एग जो होते हैं वो बाकी सारे मेल ऑफ स्प्रिंग होते हैं। इसमें जितने भी मेल होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल जितनी भी होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। ओके, तो ये थी एग्जाम्पल पार्थिनोजेनेसिस की, मीन्स बगैर मेल ज़ाइगोट के, बगैर अनफर्टिलाइजेशन ऑफ ज़ाइगोट। ओके, अब इसे देख लें ज़रा क्या रहा है ये। सबसे पहला तरीकाकार है हमारे पास बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सिंपल मीन है और इसका मतलब है जी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। बाई मतलब दो, फिशन मतलब टूटना। इट ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स, ये मोस्टली बैक्टीरियाज वगैरह में होता है। मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होता है। प्रोटोजोआ इसकी जो है एग्जांपल है। ओके, बाइनरी फिशन के साथ साथ एक और टर्म है बाइनरी फिशन में, मल्टीपल फिशन की। अगर यूनिसेलुलर जानदार अपने आपको मल्टीपल टाइम डिवाइड करें तो वो क्या हो जाती है, उनकी मल्टीपल फिशन होती है। अमीबा इसकी बेहतरीन मिसाल है। अमीबा अपना न्यूक्लियस मैनी टाइम्स डिवाइड करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब साजगार माहौल हो तो उसकी जो सिस्ट होती है वो बर्स्ट हो जाती है। जब वो बर्स्ट हो जाती है तो बहुत सारे डॉटर अमीबा बना देती है। ओके, ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन जब होती है तो डीएनए इज डुप्लीकेटेड। टू कॉपीज़, डीएनए की दो कॉपियाँ तैयार की जाती हैं। टू कॉपीज़ मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करती हैं। द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन अ सेंटर एंड डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू। सबसे पहले वो ऑपोजिट पोल की तरफ डीएनए मूव करता है और साइटोप्लाज्म उनका जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है अपने आप को। न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिट बिटवीन टू अक्रॉस मेम्ब्रेन में दो क्या है जी, सेल वॉल बनना शुरू हो जाती हैं। सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है दोनों सेल के गिर्द। इट रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, पेरेंट बैक्टीरिया जो है तो डॉटर बैक्टीरिया में बढ़ जाता है। विच ग्रोज इन साइज अगेन एंड डिवाइड, जो कि बड़ा हो के अगेन क्या करता है जी, बना देता है डॉटर बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरिया। ओके, ये आपके साथ मैंने अभी एग्जांपल शेयर किया किस तरह बैक्टीरिया था, उसने अपना डीएनए डुप्लीकेट किया, अपोजिट पोल की तरफ मूव किया, इसकी सेल वॉल जो थी वो मूव करके साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और दो डॉटर सेल में इसे कन्वर्ट कर दिया। ओके जी, उसके बाद है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो सर्टेन वर्म्स ग्रो
टू फुल साइज वर्म्स जो हैं जब वो फुल साइज में ग्रो कर जाते हैं, दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेकअप इनटू 8 और 9 पीसेस, वो अपने 8 या 9 पीसेस बना लेते हैं। ईच पीस फ्रेगमेंट, हर पीस को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट, इनटू अ मेच्योर वर्म, और वो जो फ्रेगमेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेच्योर वर्म में, अगेन एक बड़ा पेरेंट बना देता है वर्म। एंड प्रोसेस इज़ रिपीटेड, और ये प्रोसेस जो रिपीट होता रहता है। अब प्लेन एरिया ब्रेक्स इनटू पीसेस इंस्टेड ऑफ टू, अगर प्लेन एरिया अपने आप को 2 में डिवाइड करे तो उसे हम बाइनरी फिशन कहेंगे, और अगर प्लेन एरिया 8 से 9 पीसेस में अपने आप को, फ्रेगमेंट्स में अपने आप को डिवाइड करे तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। ओके जी, उसके बाद है जी बर्डिंग। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ बर्ड डिवेलप, इसमें क्या होता है, अ बर्ड डिवेलप एज अ स्मॉल आउटग्रोथ इन पेरेंट बॉडी के ऊपर छोटा सा एक बर्ड निकल आता है। इन केस ऑफ यीस्ट, अगर यीस्ट की हम बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर फंगस फंजाई जो है, यूनिसेलुलर स्मॉल बर्ड इज फॉर्म, एक छोटा सा बर्ड बनता है वन साइड ऑफ अ सेल, सेल के एक साइड पे, एंड यूनिसेलुलर एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड एंड वन डॉटर न्यूक्लियाई इज़ पास्ड ऑन टू द बर्ड। अच्छा, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया और उस बर्ड में न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर दिया। पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बर्ड एट अ टाइम, ईच बर्ड एनलार्ज एंड डिवेलप a characteristic of parent organism. The bird may separate from parent body. In some cases bird never separate, which results colonies and individuals are formed. अच्छा जी, इसमें वो बता रहा है कि किस तरह पेरेंट बॉडी के ऊपर बर्ड निकलता है और न्यूक्लियस डिवाइड करके उस बर्ड में चला जाता है। कुछ सिचुएशन में बर्ड जो हैं वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, और कुछ सिचुएशन में वो कभी भी पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होता। तो इस तरह एक वक्त में बहुत सारे बर्ड भी बना सकता है। यीस्ट में बर्डिंग की एग्जांपल हमने पढ़ी। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस, हाइड्रा, कोरल्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग। ठीक है, कोरल, हाइड्रा वगैरह, हाइड्रा बेसिकली पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। इन दैम अ स्मॉल फॉर्मेशन ऑफ बर्ड साइड ऑफ अ बॉडी। अच्छा, बॉडी की साइड पे एक स्मॉल बर्ड बन जाता है बाय माइटोसिस, जो अपने आप में माइटोसिस करता है, यानी कि एक सेल अपने आप को 2 में डिवाइड करता है। द बर्ड इन लार्ज एंड फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल, बर्ड बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा सेल बनाता है। देन डिटैचेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, फिर पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। देन ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक नया जानदार बना देता है। ओके, ये प्लेन एरिया की बाइनरी फिशन की एग्जांपल है कि किस तरह प्लेन एरिया अपने आप को 2 में डिवाइड करता है, और हर प्लेन एरिया जो है वो बोथ पार्ट जो है न्यू प्लेन एरिया बनाने की एग्जांपल सलाहियत रखते हैं। ओके, बर्डिंग की हम बात कर रहे थे। इन कोरल्स द बर्ड डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। वो कह रहा है कि अगर हम कोरल्स की बात करें तो ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होते। कोरल फ्रॉम बिग कॉलोनीज, ये एक बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना देते हैं। बिकॉज ऑफ बर्ड ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म रिमेनिंग अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी, और पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो इट इज़ जनरली सीन इन मोस्ट ऑफ द फंजाई में ये पाई जाती है। राइजोप्स में पाई जाती है। राइजोप्स मीन्स कि अगर आप ब्रेड को कई दिनों तक रख दें तो उसके ऊपर कुछ गोल गोल से धब्बे से बन जाते हैं, उसके ऊपर जो फफूंदी लग जाती है उसे हम राइजोप्स कह सकते हैं, राइजोप्स कहते हैं। व्हेन राइजोप्स रीचेज प्रोडक्टिव एज, जब वो प्रोडक्टिव एज को पहुंचता है, इट्स बॉडी सेल फ्रॉम थिक वॉल्ड स्पोर सैक्ड का स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम में बहुत ज़्यादा स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये इसके इर्द गिर्द जो सैक है, ये बॉल्स है, ये स्पोरेंजियम कहलाता है, और इसके अंदर ये सारे जो दाने दाने से हैं ये सारे स्पोर्स हैं। ओके जी, स्पोरेंजियम, इनसाइड द स्पोरेंजियम वो जो वॉल सी थी उसके अंदर, वो कह रहा है सेल डिवाइड्स मैनी टाइम, सेल अपने आप को बहुत मरतबा डिवाइड करता है। फॉर मैनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। इस स्पोर्स कन्वर्टेड विद अ थिक वॉल, हर स्पोर्स के गिर्द थिक वॉल होती है जिसे सिस्ट कहते हैं। इट कैन सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, और वो उसे अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। वन स्पोरेंजिया मेच्योर, जब स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाता है, दे बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर्स, तो उसमें से वो बस्ट कर जाता है, फट जाता है, और उसमें से स्पोर्स निकल जाते हैं।
अंडर फेवरेबल कंडीशन में द स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ रेजॉप्स। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले स्पोर्स को, तो वो एक नया रेजॉप्स बनाने के अहल होते हैं, बना देते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस फॉर्मिंग अ स्पोर्स, तो बैक्टीरियाज की भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो अपने अंदर स्पोर बनाने की काबिलियत रखती हैं। क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस स्पीशीज़ जो हैं अपने अंदर स्पोर्स बनाती हैं। द बैक्टीरियल स्पोर्स आल्सो हैव अ थिक वॉल, उनके गिर्द भी थिक वॉल होती है। दे फॉर्म्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल के गिर्द एक वॉल बनाते हैं। सो दे आर इंडोस्पोर। इसमें क्या है जी, स्पोर जो है वो विद इन द सेल बनता है, इसलिए इसे कोई भी चीज़ अगर किसी शय के अंदर हो, विद इन हो, तो उसे एंडो कहते हैं। ये बैक्टीरिया की एग्जांपल दी है। बैक्टीरिया में ये स्पोर बना है ब्लू सा, जब इसकी पिंच हुई है, ब्रेक हुई है इसकी वॉल, तो ये स्पोर्स बाहर आ गया है और ये स्पोर फिर पेरेंट बैक्टीरिया जैसा पेरेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है ये स्पोर्स। ओके जी, उसके बाद लास्ट हमारे पास वे है पार्थेनोजेनेसिस में। वो कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो कंसीडर एज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये वो तरीकाकार है। इन इट अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, नई जनरेशन में अनफर्टिलाइज्ड एग जाता है, ठीक है, और नया जानदार जो है अनफर्टिलाइज्ड एग से भी बनता है। सम फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ये सभी जो हैं फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट वगैरह ये अनफर्टिलाइज्ड एग से भी पैदा होते हैं। सिमिलरली क्वीन हनी बीज लेज एग इन अ सेल ऑफ हनी कॉम्ब, ठीक है, जब क्वीन हनी बी अंडे देती है छत्ते में, तो मैनी एग्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, तो बहुत सारे अंडे जो हैं वो अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं। एंड यानी कि एगोस्पर्म्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं, मेल फीमेल गैमेट्स मिलते नहीं हैं, फ्यूज हो के जाइगोट नहीं बनाते। डेवलप इनटू द हैप्लॉइड मेल ड्रोन्स बाय पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है कि हैप्लॉइड जितने भी मेल ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स वो जो जब आप जो आप पे अटैक करते हैं, जब छेड़खानी की जाए छत्ते के साथ, तो जो अटैक करने आते हैं वो ड्रोन्स होते हैं, वो मक्खियाँ ड्रोन्स होती हैं और वो मेल होती हैं और मेल हैप्लॉइड होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनमें। एट द सेम टाइम उसी वक्त सम एग्स आर फर्टिलाइज, कुछ एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज भी होते हैं बाय मेल बीज के थ्रू, एंड दीज डिवेलप इनटू अ डिप्लॉयड। ओके, जो फर्टिलाइज हो जाते हैं वो डिप्लॉयड बनाती हैं, और डिप्लॉयड क्या बनाती हैं, फीमेल बनाती हैं, ठीक है, डिप्लॉयड फीमेल बनाती हैं, और उन डिप्लॉयड फीमेल में से ही नेक्स्ट क्वीन बनती है, नेक्स्ट क्वीन ऑफ अ वर्कर बीस। ओके जी, ये सभी वेज थे हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है कि सिंगल पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना, और वो डॉटर सेल जो है वो डॉटर सेल बिल्कुल जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाए वो पेरेंट सेल की आइडेंटिकल हो, वो पेरेंट सेल की बिल्कुल आइडेंटिकल हो, हूबहू पेरेंट जैसी हो, ठीक है। ओके, ये वही एग्जांपल है हनी बी की, यानी कि इसमें हैप्लॉइड जो हैं मेल होते हैं, हैप्लॉइड मेल होते हैं और डिप्लॉइड फीमेल होती हैं, और फीमेल वर्कर क्वींस और ड्रोन जो हैं वो अटैक से बचाने के लिए, मतलब पहरेदारों ने बचा रहे होते हैं, और फिर इन्हीं में से डिप्लॉइड फीमेल्स में से ही नेक्स्ट क्वीन बनती है। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।